पे। और अब देखो अम्मी भी नहीं आती होंगी, वो बात तो नहीं होती ना कि वो आके तुम्हारे बेड में लेट जाए, तुम आके वो कर सकती हो, सही मम्मी नहीं कर सकती। बिल्कुल जी, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं बीजी। ऐसे हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं और पर्सनल इतनी बातें हैं कि हम ज़रा घरेलू गुफ्तगू के अंदर मसरूफ़ हो गए थे। अच्छा बीजी, हम बात कर रहे थे उस केस की जो जीसी यूनिवर्सिटी के साथ आपने जीता और एक बच्ची को आपने उसका हक दिलाया, उस हवाले से ज़रा हमें बताएं। उसमें ये था कि एक उनकी लेक्चर आ रहे हैं शाजिया फैसल, वो वहीं से पढ़ी, वहीं से उन्होंने स्कॉलरशिप लिया, और जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने डिग्री देनी है वो दिन आपकी ज़िंदगी का इतना बड़ा दिन होता है कि आपको डिग्री मिलती है आफ्टर 12 ईयर्स। एब्सोल्युटली। इत्तेफाक की बात है उस बच्ची को वो डिग्री नहीं दी गई। क्यों? सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस था। अच्छा। विद द रजिस्ट्रार ऑफ जीसी। अच्छा। बहुत कहा भी, पहले हम खुद भी गए, मेरे साथ मेरी एक बहुत लॉयर्स की खूबसूरत टीम है, हमारी एक मेंबर्स हैं, ठीक है, इनमें बुशरा एतजाज़ हैं, सिटी लॉ कॉलेज हमारा मेंबर है, सही, चौधरी इजाज़ इज़ ए लॉयर हमारे मेंबर हैं, ओके, तो हमें डिफरेंट लॉयर्स, तो मैंने उनसे डिस्कस किया जब इस केस को, तो उन्होंने कहा हमें कोर्ट जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लोग कहते हैं अदलिया आज़ाद नहीं है, इस केस के बाद मैंने देखा कि अदलिया बहुत आज़ाद है। अच्छा, आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपने किया जाके वहाँ पे? और ये केस पे नहीं है, मैंने 4-5 केसेस थे, लेकिन स्पेशली ये केस जीसी वाला ऐसा केस था अरूज कि मैंने एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट को जो ज़बरदस्त टॉक शो करते हैं, मैंने उनसे कहा कि इसके ऊपर एक शो करते हैं, और जब आप जीसी में जॉब मिलती है आपको, तो आपको एक बाउंड साइन करना होता है कि आप कभी चैनल पे नहीं आएंगे, कभी कॉलेज के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। वो बच्ची मजबूर थी, वो आ नहीं सकती थी। अच्छा। और उन्होंने मुझे कहा मैं तो खुद वहाँ का पढ़ा हुआ, मैं नहीं कर सकता। हम समझते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जितनी स्ट्रगल औरतों के लिए की, हमारी 51% नुमाइंदगी भी हो गई, हमारा बिल भी पास हो गया, लेकिन हम वहीं खड़े हैं जहाँ थे। खैर हम कोर्ट में गए, वो केस हम जीत भी गए। मुझे इतनी खुशी हुई कि उस बच्ची को जब डिग्री मिली, और कितनी बड़ी अचीवमेंट आपको बहैसियत औरत हुई होगी उस वक्त कि एक औरत के आप काम आई, तो क्या फीलिंग्स थी उस लड़की की उस वो तो बहुत ही बेचारी खुशी से रो रही थी, उसके घर वाले भी, शी बिलोंग्स टू अ वेरी गुड फैमिली। अच्छा। उसके फादर और मदर बहुत अपसेट थे। सही, ज़ाहिर बात है, कितनी बड़ी बात है कि आपने इतनी पढ़ाई की हो, इतना पैसा खर्च किया हो और आपको वो डिग्री ना मिले, और आप स्कॉलरशिप पे कर रहे हो, और आप एक लाइक स्टूडेंट हो, और एंड उस दिन आपको जब डिग्री मिलनी है, प्राइम मिनिस्टर सबको डिग्री दे रहा था, और वो बच्ची कह रही कि मेरी ज़मीन पे आंसू गिर रहे थे, मुझे उन्होंने इन्विटेशन ही नहीं दिया। अच्छा बीजी, आपने माशाल्लाह सिर्फ ये जिस तरह से आपने कहा कि ये तो एक केस है, इसके साथ साथ 3-4 केसेस हैं जो आप लोगों ने जीते भी और जिसमें जो लड़ रहे हैं, और बहुत सारी बीजी फाउंडेशन के ज़रिए आप बहुत सा काम कर रहे हैं। कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़िंदगी में कुछ जगहों पे आपका अपना हक नहीं मिला, ऐसा है? क्योंकि जब आप ये महसूस करें कि आपको ज़िंदगी में वो हक नहीं मिला जो तो तभी आप फाइट करते हो, तो फिर आप दूसरों के लिए फाइट शुरू, तो आपको लगता है कि आप डेफिनेटली बहुत आप एक फीलिंग होती है। सही। क्या हक नहीं मिला आपको? जैसे मैंने, आप जानती हैं कि मैंने सबसे पहले तो मैंने खुद ज़्यादती की थी कि मैंने एक मैरिड आदमी से शादी की थी, तो ऑब्वियसली जब आप एक ज़िंदगी बद्दुआ के साथ शुरू करते हैं तो वो कभी भी पूरी नहीं चलती है, राइट? तो अगर आप किसी का हक छीनते हैं, और फिर आप इस्लाम में तो आपको 4 शादियाँ जायज़ हैं, बिल्कुल सही, राइट? हमारा मज़हब इस बात की इजाज़त देता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको गिल्ट। तो इसका मतलब है कि आप ने कर तो ली शादी में, अगर आपके दिल के अंदर वो गिल्ट हमेशा रहा कि मैंने किसी का घर खराब किया, या मेरी वजह से किसी की के दिल के अंदर चोट आ गई, और ये वो सब कुछ, तो आप हक किस चीज़ का मांग रहे होते हैं? आप अपने राइट के लिए फ़ाइट करते हो, तो जब आपको गिल्ट होती है तो फिर आप फाइट ही नहीं कर सकते उस चीज़। बिल्कुल सही। अच्छा, इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। इस वक्त आपके दिल का टुकड़ा, आपकी जान का टुकड़ा एनी कुर्रतुल ऐन जो आपकी बेटी है, वो हमारे साथ लाइन पे है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रूज? आई एम ऑल राइट। आपको सुबह सुबह हमने जगा दिया है लगता है। नहीं, इतनी सुबह नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक एनी, अल्लाह मियाँ आपको इतनी खुशियाँ दे कि बस आपका दामन जो है वो खुशियाँ से भरा रहे। आपकी शादी आपको बहुत मुबारक हो, बहुत सारी दुआएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अम्मा इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं आपकी। मुझे बताओ कि अम्मा को छोड़ के चली गई, अम्मा बड़ी उदास भी हैं आपके बगैर, मगर साथ ही साथ ज़ाहिर है खुश भी हैं कि चलो अपने घर में बस जाए, और यही माँओं की ख्वाहिश होती है, जिसके लिए जब से बच्ची पैदा होती है तो दुआएं भी कर रही होती है और तैयारियां भी कर रही होती है, और वो माशाल्लाह ख्वाब पूरा हुआ। मुझे बताओ कि अम्मा से क्या कहना चाहोगे? डू यू मिस हर एज मच एज शी मिसेस यू?
I never express my feelings, but I guess I miss her more than she misses me. I don't tell her this every day because she starts crying. I know, I can imagine. तो मुझे बताओ कि जिस वक्त माएँ पास होती है ना, हम उन्हें बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं और उनकी डांटों और उनकी जो वो हम पे लिमिटेशंस और वो रिस्ट्रिक्शंस लगाती है ना, तो हम कहते हैं क्या मुसीबत है ये वो, लेकिन व्हेन यू गो थोड़ा सा आप फासला आ जाए तो आप उन्हीं चीज़ों को मिस करते हो। तो सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बड़ी स्ट्रेंज लगती है बट यू मिस अ लॉट अपनी अम्मी की? बहुत स्ट्रेंज लगती है। स्ट्रेंज मतलब ये कि कभी मैं ये तो नहीं सोच सकती थी कि मुझे अपनी माँ की डांटे जो है वो मैं मिस करूंगी, मगर मैं करती थी जिस वक्त मैं कराची में थी। नहीं, मैं खुद भी करती हूँ। नो, खाने पे डांट पड़ी है, तेल लगा लो, वो काफी मुझे वेट लगता था, बट वो फिर जब मैं दूर जाती तो मुझे आई रियली मिस हर। चलो, दैट्स वेरी नाइस। एनीथिंग यू वांट टू से टू हर? शी इज सिटिंग राइट हियर। आई लव यू मम्मा। Thank you, बच्चा. I love you too. God bless you. And I already missed you. I just left Lahore yesterday. हाँ, she I was really miss her. She was telling me. चलो, I wish you all the luck. Annie, बहुत बहुत ख्याल रखो अपना और बहुत खुश रहो जहाँ पर भी रहो। जी, और हम सब जानते हैं कि एनी हर सेल्फ इज़ अ ग्रेट डिज़ाइनर, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन करती है। मुझे इनके कपड़े बड़े अपने टाइप के लगते हैं एंड आई रियली लाइक हर क्लोथ्स। अच्छा बेटी आपकी ज़िंदगी का जो है वो जिसे कहते हैं ना हर चीज़ आपकी बेटी है। आपको जो इससे उम्मीदें थी या जो भी आपने सोचा था, शादी तो हो गई मगर ज़ाहिर बात है क्योंकि यू आर अ प्रोफेशनल वुमन और हमारी कोशिश ये होती है कि लड़की इंडिपेंडेंट ज़रूर हो। हाँ। तो वो आपकी ख्वाहिश पूरी कर रही है बेटी आपकी? कर रही है। और एक बड़े मज़े की हदीस है जो मैं आपको बताती हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब दुआ किया करते थे तो कहते थे कि मैं या परवरदिगार, क्योंकि आपने कुरान में कहा है दुआ करें, सही, मैं दुआ कर रहा हूँ, मगर मैं कौन होता हूँ आपको मशवरा देने वाला। क्या बात है, क्या तो, बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल तो मैं सही। सोचती हूँ मैं परवरदिगार को कैसे मशवरा दे सकती हूँ। जो अल्लाह चाहते हैं वो करें, सही, और जो अल्लाह करते हैं वो बहुत खूबसूरत होता सबसे है। बेस्ट प्लानर वो है, बिल्कुल सही, हम मशवरा नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बीजी फाउंडेशन के हवाले से हमें ज़रूर बताइए कि वहाँ पे क्या किन किन एरियाज़ में आप काम करते हैं, बिकॉज वो बीजी फाउंडेशन आपके दिल के बहुत करीब है, बहुत सा काम आप कर रहे हैं। बीजी फाउंडेशन ऐसे हुआ कि मैं तकरीबन 20 साल पहले, आई वॉज वेरी यंग, फातमी फाउंडेशन के लिए आपने बहुत काम किया। स्वात और डिफरेंट अप नॉर्थ के इलाकों में कभी जलजिला सैलाब जब भी आए आपने, हमेशा हमने आपको देखा है बढ़ चढ़ के सारे लोगों को, शो बिजनेस के इधर उधर के सारे लोगों को इकट्ठा करके आप काम करती हैं। अच्छा, जब मुल्क एक माँ है ना, जब माँ को आपकी ज़रूरत होती है तो आप जाते हो। बिल्कुल। आप ये देखिए, अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो मेरा कोई काम आपको उस पर नज़र नहीं आएगा, ना फेसबुक पे नज़र आएगा, बिकॉज बहुत सारे काम करते हो आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए, उसके लिए आपको फेसबुक की ज़रूरत नहीं होती, उसकी बुक में आप जा रहे होते हो। क्या बात है, गॉड्स बुक की ज़रूरत होती है, नॉट फेसबुक। नॉट फेसबुक, राइट। लोग मुझे कहते हैं आप इतना काम करती हैं, फेसबुक पे नहीं है, आप साइट नहीं बनाई आपने, तो मैं समझती हूँ कि मैं जो जगह बना रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें आप अपनी आखिरत के लिए भी करते हो। बिल्कुल सही। आपकी ज़िंदगी में इतने गुनाह होते हैं, आप सोचते हो शायद इससे सही हो जाए, शायद इस काम से सही हो जाए, अल्लाह मियाँ खुश हो जाए, शायद इससे खुश हो जाए। बहुत ही बुरे हालात नॉर्थ, इसलिए कि वहाँ ख़वातीन बिल्कुल बाहर नहीं आती। ज़लज़ला आया, इतनी बुरी औरतों की हालत थी, पठान लोग होते हैं, एहतरामन औरतें जो हैं वो डॉक्टर मेल मर्दों के सामने नहीं आ सकती, औरतों को मटर गोले लगे हुए थे। अभी जब सवात ऑपरेशन हुआ, सवाबी, मर्दान, पेशावर, नौशहरा, इन जगहों पर, चारसदा, इन जगहों पे जाके काम करके मुझे इतना सुकून मिलता है अरूज। मुझे लगता है कि ये ज़िंदगी है, ये वो जगह है जहाँ आके आपको लगता है कि शायद अल्लाह मियाँ ही आपको यहाँ ले आए, आपकी कहाँ इतनी औकात होती है। क्या बात है, बिल्कुल। और वही बात है जो हम लोगों ने पहले की कि अल्लाह की ज़ात अगर आपको चुन ले इस काम के लिए तो ये खुशकिस्मती बड़ी की बात रहमत है उसकी। अच्छा, अभी जी हमारे साथ एक कॉल है, हमारे साथ वो बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, तनवीर। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ तनवीर साहब, आप बताइए ठीक ठाक हैं? आप थैलेसीमिया के हवाले से कोई बात करना चाह रहे हैं? जी मैडम, मैं थैलेसीमिया के हवाले से बात करना चाह रहा था। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं डोनेशन देना चाह रहा हूँ। ओके। सेकेंडली मैं ये जो बीजी के मैं कहना चाह रहा था कि बहुत अच्छे इनकी डिजाइनिंग है और ये वो सब कुछ, इनको मैं एक सजेशन करना चाह रहा था, एग्जीबिशन वगैरह भी अपनी जो है ना अभी कोई की। सॉरी, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है, दोबारा बोलिएगा, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा एग्जीबिशन के हवाले से इनसे बात करना चाह रहा था। अच्छा, एग्जीबिशन इनकी कोई मतलब कि इस वक्त हो कोई, आप बात कीजिए, शी इज राइट हियर, टॉक टू हर। जी तनवीर, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तनवीर, मेरा काम जी जी
कैसी आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है खुदा का। तनवीर, मेरा जो काम है वो बाय द ऑर्डर बाय द साइज होता है। जी जी। ऐसा नहीं होता कि बल्क में मैं बनाऊँ और उसका एग्जीबिशन होए। जी जी। तो 1 पीस होता है, बाय ऑर्डर होता है, कस्टम साइज होता है। तो कोशिश कर रही हूँ, बेटी मेरी ट्रायल कर रही है अब एग्जीबिशन के लिए, तो ज़रूर इंशाल्लाह करेंगे। चले बिल्कुल ठीक है। अब जब इनकी बेटी करेंगी तो वो इंशाल्लाह हम उस हवाले से ज़रूर इन्फॉर्मेशन दे देंगे और आपको बता देंगे। और आपने थैलेसीमिया के हवाले से भी कहा कि वो आप ब्लड भी देना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बीजी को भी बीजी से भी शेयर करूँगी कि हम एक्चुअली क्या करें। एक और कॉल हमारे साथ है कशमाला की। अस्सलाम वालेकुम कशमाला। क्या हाल है? ओ, मेरी सहेली की कॉल मिल गई। क्या हाल है, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी मुश्किल से मिली। मैं उधर ट्रेनिंग दे रही थी तो कोशिश की है, कोशिश करने से कितना बड़ा मसला हल हो गया। जी बेटा बताओ क्या कहोगे? मैंने बीजी साहब से बात करी, ये भी डिजाइनिंग की बात कर रही थी। मैं मुझे इतनी पसंद है जिसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि डिजाइनर तो आप तो जानती हैं मुझे कितने पसंद है। जी बिल्कुल। तो मैं इसकी वो इससे पूछना चाहती हूँ, अगर कोई बंदी आपका काम करना चाहती हो, जैसे कि मैं उकाड़ा में कर रही हूँ, ठीक है, ये हमारी एक ये कुछ कढ़ाई का काम करती हैं और बहुत छोटी डिजाइनर हूँ, बहुत डिजाइनर नहीं, अभी तो सिर्फ छोटा छोटा काम करी, मगर वो चाह रही है कि आपके साथ अगर वो आपके लिए काम कर सके। जी क्या कशमाला, मैं मेरे जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा डेफ डैम और इस तरह की बच्चियाँ जो अफोर्ड नहीं करती, मैं ज़रूर काम सिखाती भी हूँ। अभी हमारा एक ट्रेनिंग कैंप लग रहा है जिसमें जिस तरह आप काम कर रही हैं तो हम आपको बताएंगे कि आप अपने एरिया में रह के, अपने इलाके में रह के थोड़ा काम भी कर रही हूँ तो आपकी जो सप्लाई है वो इंटरनेशनल मार्केट तक जाए। तो इसके लिए पिछले 2 साल से हम काम कर रहे हैं। हमारा ट्रेनिंग कैंप शुरू हो रहा है और अरूज अनाउंस कर देंगी, तो आप ज़रूर आएँ। और अगर इस तरह का आप काम कोई बना रही हैं तो आप मेरे एड्रेस पे उसको TCS कर दीजिए, मैं आपको ऑर्डर प्लेस कर दूँगी। चलें, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। अभी जी हम लोग एक्चुअली थैलेसीमिया से मुतासर जो बच्चे हैं उनके लिए 30 और 31 को कैंप लगा रहे हैं यहीं पर, इसी सेट के ऊपर। और 9 से 11 बजे तक हम लाइव ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो रहा होगा। तो बल्कि आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आपके जानने वाले हों और वो ब्लड देना चाहते हों और एक बच्चे की जान बच जाए तो ज़रूर इसमें हिस्सा हमारे साथ बनिएगा। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ है और बहुत सारी बातें हैं। अभी जी सिर्फ डिज़ाइनर नहीं है, आप देख रहे हैं जैसे जैसे बात होती जा रही है, ये दुनिया वैसे जानती है इनके तमाम उन कामों को जो करती हैं, लोगों की मदद करती हैं, वेलफेयर का काम करती हैं, लोगों की सलाह के लिए बहुत काम करती हैं, काउंसलिंग भी बहुत करती हैं। इस हवाले से बहुत सी बातें और अभी रहती हैं जो हमें करनी है और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद।